किससे कैसे बोलना चाहिए ये सब रामायण में लिखा है। समय जान गुरुवायस पाई और लेन प्रसून चले दोनों भाई। अब पुष्प कहाँ मिलेंगे? जनक जी की एक वाटिका, रामायण में दो वाटिका है, एक है पुष्प वाटिका और एक है अशोक वाटिका। विचित्र बात यह है दोनों वाटिकाओं में अंतर है। जनकपुर की जो अशोक वाटिका है वो एक योगी की वाटिका है, लंका में जो अशोक वाटिका है वो एक भोगी की वाटिका है। लेकिन दोनों वाटिकाओं का संबंध सीता जी से जुड़ा है, चाहे वो पुष्प वाटिका हो और चाहे वो अशोक वाटिका हो। आइए कैसे? विश्वामित्र ने राम जी से कहा, राम जी, बोले जी गुरुदेव, बोले पूजा करना है, पूजा में पुष्प लगते हैं, पुष्प और तुलसी दल। और ध्यान दीजिए, पुष्प और तुलसी और बेलपत्र, इनको जब आप लोग कहते हैं पुष्प तोड़ लाइए, बेलपत्र तोड़ लाइए, तुलसी तोड़ लाइए, तो आपके पूजा करने और ना करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा अपमान है। पुष्प तोड़े नहीं जाते, पुष्प उतारे जाते हैं, तुलसी उतारी जाती है, बेलपत्र उतारे जाते हैं। आप जहां कहीं लिखा पाएंगे वहीं आपको यही मिलेगा, चाहे रामायण पढ़िए, चाहे पुराण पढ़िए, चाहे भागवत पढ़िए, पुष्प उतारना। रामायण में तो बहुत जगह लिखा है, तुलसी उतारना, बेलपत्र उतारना। चल पड़े, राम जी को बोले जनक जी की एक वाटिका है, जाओ उस वाटिका से पुष्प ले आओ। धूप बाग बर देखो जाई, तोड़ लाओ या बेलपत्र तोड़ लाओ, नहीं कहेंगे ना। आज के बाद ये इस शब्द की विदाई कर दीजिए, पुष्प तोड़ लाओ, तुलसी तोड़ लाओ, बेलपत्र तोड़ लाओ, ये शब्द मत करना प्रयोग पूजा से पहले, नहीं तो पूजा में फल मिलेगा लेकिन कुछ कटौती हो जाएगी। अब जैसे जिस पुष्प को हम भगवान पर अर्पण करने जा रहे हैं उसी को तुमसे टेंशन है, तो बोलो लाभ कैसे मिलेगा? बोले राम जी, भूप बाग बर देखो जाई और जहां बसंत ऋतु रही लो भाई। और एक विचित्र बात है, जनक जी की वाटिका में हमेशा बसंत ऋतु का आगमन रहता था। जनक जी की वाटिका और महात्मा कर्ण ऋषि की वाटिका, इन वाटिकाओं में हमेशा बसंत ऋतु का आगमन रहता था। जनक जी की वाटिका में ऐसा कोई पुष्प नहीं था किसी प्रकार का जो वहां पर न लगा हो। कैलाश से लाए, महेंद्राचल से लाए, महेंद्र पर्वत से लाए, स्वर्ग से लाए, ला करके अपनी वाटिका में वृक्ष लगाए हैं, तब न बसंत ऋतु का आगमन रहता है वहां। चल पड़े राम लक्ष्मण पूजा के लिए फूल तोड़ उतारने के लिए। आहा, लागे बिटप मनोहर नाना, मनोहर नाना बरन बरन बर बेली बिताना। जनक जी का वाटिका बहुत सुंदर है, क्यारियां अलग अलग लगी हैं हर प्रकार के फूलों की।
राम जी विश्वामित्र से आशीर्वाद लेकर के पुष्प उतारने के लिए वाटिका में आए। तो राजाओं में ऐसा होता था, वाटिका बनवाते थे, वाटिका में एक सरोवर बनवाते थे और एक मंदिर बनवाते थे। रानियां राजकुमारियां जब कभी उनको घूमना टहलना होता था तो बगीचे में जाते थे। आए, गेट पे पहुंचे, चौबीस जीतई पूछी माली क्योंकि राम जी तो मर्यादा पुरुषोत्तम है। इसलिए माली पहरे पर खड़ा बोले भैया गुरु जी पूजा करेंगे, उसके लिए हम पुष्प लेने आए। क्योंकि मालिक वहां का, जिसका नाम है मालिक हो, फिर कहने क्या है, वाटिका का मालिक जो है वो पहरे पर खड़ा है गेट पे। राम जो गेट पर खड़ा है किस लिए खड़ा है उससे पूछ लेना चाहिए, भैया आपकी आज्ञा हो तो अंदर जा सकता हूँ। आपका ये नहीं मतलब आप कौन है, कहां से आए, क्या बात है, क्या आपकी पदवी है, क्या दर्जा है। लेकिन फर्ज ये कहता है, संस्कार ये कहते हैं कि जिसके घर में जाओ तो ये तो कहता है चलो भोजन करने के लिए घर में, तो जब दरवाजे पर पहुंच जाओ तो उससे एक बार पूछो भैया आए अंदर, तब कहे हाँ आइए, तो अंदर प्रवेश कीजिए, क्योंकि घर का हालचाल उसी को मालूम है ना। तो राम जी गेट पर पहुंचे, माली से बोले, माली ने कहा सुनो ऐसा है, ये वाटिका जो है वो जनानी वाटिका है, इसमें जनाने जाते और हम मर्दाने हैं वो गेट पर पहरा दे रहे हैं, इसलिए अब कैसे कहे आप अंदर जाए। एक पद की लाइन बहुत लोग गाते हैं,